जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। आज की दो चीज़ों के ऊपर बात होगी। जब से खान साहब जेल में गए हैं तब से अब तक उनका जो कंपैरिजन है वो किया जा रहा है नेल्सन मंडेला के साथ, और ख़ास तौर पर जब से इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है कि उनको अटक जेल के फर्श के ऊपर सुलाया गया, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो नेल्सन मंडेला से भी बड़े लीडर हैं। अब कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ तज़ाद हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और फैसला आपने करना है। और दूसरे नंबर पे बात होगी कि खान साहब को फर्श पे सुलाने के पीछे कौन सी ताकतें हैं जिनकी अना को तस्कीन पहुंची। ये सारा मामला क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं खान साहब और नेल्सन मंडेला के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो चीज़ें मुश्तरक हैं उनसे। देखें, नेल्सन मंडेला ने भी अपने लोगों के लिए चैरिटी के लिए काम किया और खान साहब ने भी अपने लोगों के लिए चैरिटी के लिए काम किया। वहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला फाउंडेशन है, तो यहाँ पे शौकत खानम हॉस्पिटल है। फिर अगर आप पर्सनल लाइफ देखें, मैरिज लाइफ देखें, तो दोनों की कामयाब नहीं रही। नेल्सन मंडेला ने भी 3 शादियाँ की, खान साहब ने भी 3 शादियाँ की हुई हैं। फिर आप देखें तो उन्होंने भी, नेल्सन मंडेला ने भी जो है ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, सियाफाम लोगों के हकूक़ के लिए, बराबरी के हकूक़ के लिए स्ट्रगल की। इधर भी खान साहब ने भी जो है हकीकी आज़ादी के लिए, लोगों के बराबरी के हकूक़ के लिए और ट्रू डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल की है। और फिर नेल्सन मंडेला को भी गिरफ़्तार किया गया, इनको भी गिरफ़्तार किया गया और वहाँ पे 1960 में जो है एक पुरअमन तहरीक को पुलिस ने गोली चलाई और सबूताज किया गया। तो यहाँ पे भी जब 9 मई को खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, कॉलर से पकड़ा गया, तो ये मामलात जो हैं वो पुरतशद्दुद हुए और फिर जिस तरह से हुआ वो सब ने देखा। ये तो हैं वो सिमिलरिटीज़ जो खान साहब और नेल्सन मंडेला के दरमियान तकरीबन मुश्तरक हैं। अब आ जाते हैं जो तज़ाद हैं, जो फ़र्क हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। एक तो जी नेल्सन मंडेला के ऊपर कभी इस तरह से कातलाना हमला नहीं हुआ जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर दिन दिहाड़े जो है कातलाना हमला हुआ। फिर नेल्सन मंडेला के घर के ऊपर इस तरह से शेल और ग्रेनेड नहीं फेंके गए जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो है पूरी एक टेबल जो है सजाई हुई थी। फिर जनाब बीच में ऐसे हालात भी बने कि नेल्सन मंडेला को कुछ अरसे के लिए रूपोश होना पड़ा। इस तरह के हालात कर दिए गए कि उनको जो है मंजरनामे से गायब होना पड़ा और फिर वो मंजरनामे पे आए, फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन खान साहब ना तो कभी रूपोश हुए हैं और ना ही मंजरनामे से पीछे हटे हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ वो है एज फैक्टर। जिस एज में खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, इस एज में जो है नेल्सन मंडेला आज़ाद होकर आ गए थे। और देखें, जवानी के दिनों में जेल और सऊबतें जो हैं वो इंसान बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जिस एज में खान साहब गए हैं और जिस दीदा दिलेरी से वो जो है जेल बर्दाश्त कर रहे हैं, इस हालात में और इस एज में नॉर्मली इंसान इस तरह से बिहेव करता नहीं है। आप देखें कि खान साहब के जो मुखालफिन हैं, कुछ की तो एज इनसे भी कम थी और जब वो जेलों में गए तो सारे हॉस्पिटल्स में पहुंचे हुए थे। किसी की कमर में तकलीफ़ थी, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था। हाँ हाँ, एक और बड़ा डिफरेंस है, एक और बड़ा तजाद है। ये ठीक है कि नेल्सन मंडेला ने जो है जेल में 27 ईयर्स गुजारे और इंतहाई सख्ती में गुजारे, और ख़ान साहब को जो है अभी 1 साल होने को है। ये फ़र्क अपनी जगह पे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नेल्सन मंडेला के साथ नहीं हुई और इमरान खान साहब के साथ हुई हैं। आगे फैसला आपने करना है। अब आ जाते हैं जी कि खान साहब को अटक जेल के फर्श के ऊपर सुलाने के पीछे कौन सी ताकतें थीं कि जिनकी अना को तस्कीन पहुंची। तो जनाब ज़रूरी नहीं है कि सारा दारोमदार और सारा मुद्दा जो है उन्हीं के ऊपर डाला जाए जिनके ऊपर आजकल जो है अमूमन फिंगर जो है पॉइंट आउट हो रही है। इसके पीछे और भी बहुत सारे पर्दानशीन थे। ख़ासतौर पर पीटीआई में ही कुछ ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर से है। वो लोग भी, उनमें भी 1-2 लोग ऐसे थे कि जिनकी अना को तस्कीन पहुंची। लोग भी थे कि जो दीगर पार्टियों में शामिल हैं और
जो है कॉल करके कहते हैं कि जनाब इसमें हम शामिल नहीं हैं, वो कोई और कर रहा है। और वो लोग भी शामिल थे कि जो बज़ाहिर इमरान खान साहब के एक वक्त में साथ हुआ करते थे और फिर उन्होंने छोड़ा। तो अब आजकल जो है पीटीआई उनको जहर लगती है। तो ये काफ़ी जो है बड़ी खेप थी लोगों की जो इस सारे प्लान में शामिल थी। और मुद्दा ये था जनाब एक ऐसा शख्स कि जिसने जो है बॉल पकड़ी है 20 साल और ग्राउंड में जो है खेलता रहा है, अब वो क्या जाने जेल की सख्तियाँ 2 दिन रहेगा और इसकी सारी अकड़ जो है ख़त्म हो जाएगी, कदमों में गिरेगा और कहेगा कि हुजूर आप जो कहते हैं वो मैं कर लेता हूँ, और टूट जाएगा और हम जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिर चलेंगे और ये वंस फॉर ऑल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना तो वो शख्स टूटा है, ना वो अब कदमों में गिर रहा है, बल्कि अब जो है अपनी शराइत की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके बैठा है कि जिसके तहत इस मुल्क को फ्यूचर में चलना है। अगर वो आज़ाद हो जाता है तो ये तो थी वो सिमिलरिटीज़ या डिफरेंसेस जो मैंने आपके सामने रखे। अब आ जाते हैं थोड़ा पीएसएल के ऊपर बात करते हैं। देखें जी, अब तक जितने भी एडिशन हुए हैं, जितने भी इवेंट्स हुए हैं पीएसएल के, उनमें सबसे भोंडा किस्म का जो स्केजुअल था वो इस पीएसएल का था। एक तो फाइनल जो है वो रखा गया वर्किंग डेज में। पहले होता था संडे को फाइनल रखा जाता था, अब आप देख लें फिर जिस तरह से उसकी टाइमिंग रखी गई है और ख़ास तौर पर जिस तरह से ये पूरा इवेंट चला है, इससे तो बेहतर काम जो है नजम सेठी कर रहा था, रमीज़ राजा साहब कर रहे थे, मोहसिन नकवी को लाया भी गया। और फिर जिस तरह की जो है फटा विकटें तैयार की गई हैं, यहाँ पे आप देख लें कि कितने कितने स्कोर बने हैं। और देखें जब ये स्टार्ट हुआ था मैंने तब भी कहा था कि विकटें जो हैं वो मियारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बैट्समैनों की टेक्निक भी चैलेंज हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है वो रन्स के अंबार लगा दें और उस बेस पे उनकी वर्ल्ड कप के लिए जो है सिलेक्शन हो जाए और जब वो वहाँ पे जाएं तो खुदा न खास्ता वहाँ पे पता चले जी उनमें से आधे जो हैं वो तो चल ही नहीं पाए। अब देखना ये है कि वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स की जो सिलेक्शन होती है वो पीएसएल को बुनियाद बनाकर सिलेक्शन की जाती है या प्लेयर्स की थोड़ी बहुत टेक्निक को भी मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की फटा विकटें नहीं मिलनी और वहाँ पे टेक्निक भी टेस्ट होगी और साथ साथ चूँकि एक बड़ा इवेंट है तो उसका प्रेशर भी होगा। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।